दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 25 जनवरी सन 2024 गुरुवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कॉटन बेल्ट के ऊपर, उसकी आवक, देश दुनिया की खबर से आपको कराएंगे रूबरू। दोस्तों कॉटन पर देश का पहला चैनल है जो लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाता है। याद कीजिए साल 2021, 2022, 2023 कि हमारे अग्रिम अनुमान कपास के जो अक्षर सत्य साबित हुए। हमने हर तेजी और मंदी का अग्रिम आपको रिपोर्टिंग की और वो सही साबित हुए। दोस्तों यदि आप स्पिनर हैं, वीवर हैं या फिर जिनर हैं या फिर किसान हैं, बड़ी होल्डिंग करते हैं, तो हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। विशेष रिसर्च रिपोर्ट, अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। सबसे पहले तो आज हम 25 जनवरी को देश के विभिन्न हिस्सों में कॉटन की अराइवल यानी आवक की बात करते हैं। पूरे देश में अभी तक जो समाचार मिले हैं उसके मुताबिक 2,03,000 बेल्स की आवक होने के समाचार मिले हैं। इसमें पंजाब से नॉर्दर्न रीजन में पंजाब से 1,800, हरियाणा से 4,500, अपर राजस्थान से 7,000, लोअर राजस्थान से 5,000 बेल्स की आवक के समाचार मिले हैं अभी तक। मध्य भारत यानी गुजरात में 40,000, मध्य प्रदेश में 12,000 और महाराष्ट्र में 70,000 बेल्स आने के समाचार मिल रहे हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक में 17,000, आंध्र प्रदेश में 5,000 और तेलंगाना में 35,000 बेल्स आने के समाचार मिल रहे हैं। उड़ीसा के अंदर 3,000 बेल्स की खस के समाचार हैं। कुल मिलाकर 2,03,000 बेल्स की आवक के समाचार अभी तक मिले हैं। अब जानिए कॉटन कपास की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरें। खबर निकल के आ रही है कि अमेरिकन बाजार में कॉटन की कीमतें 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के समाचार मिल रहे हैं और इसका प्रमुख कारण कॉटन का कम स्टॉक और डॉलर के कमजोर की वजह से है। गौरतलब है कि चीन के अंदर जो कॉटन सूत के भाव और कॉटन कपास के भाव से भारतीय कपास को भी एक सपोर्ट मिलने की संभावना मिल रही है। गौरतलब है कि ICE कॉटन भी देखे हैं तो अभी तेजी के दौर में है लेकिन वो कभी भी ओवर बॉट एरिया में जा सकता है। इससे अनसर्टेनिटी की बात कुछ मार्केट कॉटन विशेषज्ञ कह रहे हैं। गौरतलब है कि डॉलर के कमज़ोर होने से आयात सस्ता हो जाएगा और कीमतों को सहारा मिलने की संभावना भी बन सकती है। जहाँ तक अमेरिका में देखें तो अमेरिका में बिकवाली कम होने से स्टॉक घट रहे हैं और वहाँ पे सप्लाई सीमित बताई जा रही है। चीन से भी एक बहुत राहत की खबर है कि चीन के सेंट्रल बैंक द्वारा ब्याज दरों की कटौती करने से बाजार के सेंटीमेंट सुधर सकते हैं। दूसरी ओर चीन को देखें तो चीन का कपास यान का आयात बढ़ गया है। साल 2023 में यान आयात 42% बढ़ा था। इससे भारतीय कपास को सपोर्ट मिल रहा है। ICE और गुजरात के जो ICE और गुजकोट के बीच में दरों का अंतर कम हो रहा है और पहली बार भारतीय कॉटन अब पैरिटी में आ रही है और इसका निर्यात बढ़ने की भी संभावना प्रबल बन रही है। जहाँ तक अमेरिकन कॉटन का सवाल है, साउथ और मिडिल अमेरिकन कॉटन का माल काफ़ी हद तक निपट चुका है और किसानों के पास काफ़ी कम माल बचा है। फरवरी के अंत तक चीन यदि इंटरेस्ट रेट घटाता है तो इससे भारतीय कपास को फ़ायदा मिल सकने की प्रबल उम्मीद बन गई है। दूसरी ओर स्थानीय मांग बढ़ने से पिछले लगभग 5 से 10 दिनों में सूती धागे की कीमतों में 7 से 8 रुपये किलो की बढ़ोतरी हो गई है। इससे भी कॉटन कपास को सपोर्ट मिल रहा है। 2 लाख गांठ की आमदनी के बावजूद भी 55,000 रुपये का एक महत्वपूर्ण जो स्तर है वो एक महत्वपूर्ण स्तर बताया जा रहा है। गौरतलब है कि देश में रुई की आवक लगभग 2 लाख गांठ से अधिक हो रही है और कीमतें इसकी 55,000 रुपये प्रति कैंडी से कम नहीं है। इससे यही इंडिकेशन हो रहा है कि कॉटन के अंदर मजबूती जारी है जिसका पूर्व अनुमान हमने आपको दिया था। गौरतलब है कि सूती धागे की कीमत पहले कम होती क्योंकि डिमांड वीवर्स की नहीं हो पा रही थी। इस वजह से सूती धागे के दाम नहीं बढ़ने से कपास के दाम नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन पिछले 5-7-10 दिनों के अंदर सूती धागे की कीमतों में लगभग 8 रुपये प्रति किलो की बढ़त हुई और 30 कॉम धागे की कीमत 234 रुपये से बढ़कर 242 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे कॉटन कपास के अंदर अब आशा जग रही है। सूती धागे की स्थानीय मांग में भी बढ़त की उम्मीद है और चीनी मांग कॉटन सूती धागे के लिए अच्छी है, लेकिन चीनी मांग कॉम किए हुए धागे के लिए नहीं बताई जा रही है।
जहाँ तक बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश के गारमेंट उद्योग अभी भी 70 से 75% की कैपेसिटी पे चल रहे हैं। बांग्लादेश में आम चुनाव तो हो चुके हैं और आने वाले दिनों में कपड़ा निर्यात भी धीमी गति से बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। यदि बांग्लादेशी कपड़ा उद्योग 100% क्षमता से चले तो बांग्लादेशी रुई और सूती धागे की मांग बढ़ सकती है। इससे डायरेक्ट भारत को फ़ायदा हो सकता है। रुई के निर्यात की अभी कोई बड़ी मांग नहीं है, लेकिन विदेशों में रुई की कीमत तेज़ी से बढ़ रही है, तो आने वाले समय में भारतीय कॉटन के निर्यात की मांग बढ़ने की संभावना प्रबल बन रही है। चालू सीजन में भारत में रुई का आयात पर कोई दबाव नहीं है और अब भी रुई का कोई बड़ा आयात भी नहीं होने के समाचार हैं। गौरतलब है कि रुई की दैनिक आवक जब तक 2 लाख बेल्स या उसके आसपास रहती है तो कॉटन की कीमतों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। जैसे जैसे रुई की आवक घटेगी और ये लाख से 1.5 लाख के बीच रहेगी तो रुई के अंदर बड़ी तेज़ी की संभावना उस वक्त ही बन सकती है। अतः कॉटन कपास पर नज़र रखने के लिए अराइवल पर भी नज़र रखना उचित रहेगा। महाराष्ट्र में कपास की कीमतों में तेज़ी का रुख बताया जा रहा है ये और 100 रुपये प्रति क्विंटल के दाम में बढ़ोतरी बताई जा रही है और बिनौला की कीमतों में भी 50 रुपये की बढ़त देखी गई है। जहां तक घरेलू वायदा बाजार की बात करें तो ये मिला जुला रुख है। NCDX पे अप्रैल वायदा की कीमतें 6.5 रुपये बढ़कर 1536 रुपये प्रति 20 किलोग्राम पहुंच गई है और MCX पर नवंबर वायदा अनुबंध कपास की कीमतें 80 रुपये कमजोर होकर 55,800 रुपये प्रति कैंडी पर बताई जा रही है। दोस्तों, कॉटन कपास फरवरी मार्च के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्या ये तेज़ी का रुख रहेगा या मंदी पर? दोस्तों, याद रखना कि फरवरी महीना और मार्च महीना कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा साल 2024 में। ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। क्या तेज़ी की रहेगी या मंदी की? विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें।